हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का HPPSC एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 2023 का, ठीक है। और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट पेपर है ये, ठीक है। फर्स्ट पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन हैं। और पहले तो मैं शुरू किया था, जब मैंने इसको सॉल्व करना तो मैं सोचा कि जल्दी हो जाएगा, बट यहाँ पर कई सारे डेट वाले फैक्ट्स हैं, तो जिसमें कई सारी डेट्स में मुझे कन्फ्यूज़न है। तो मैं इस पूरे पेपर को 2 पार्ट्स में कवर करूँगा। अभी हम फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 to 50 क्वेश्चन तक देखेंगे, ठीक है। उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और सेकंड पार्ट के अंदर हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर पूछा गया है शिंकुला टनल जो है ये किस चीज़ से संबंधित है। तो देखिए, ये एक्चुअली इसमें देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा 2 चीज़ें बन रही हैं। एक तो ये एक्चुअली जो टनल है ये लद्दाख और हिमाचल दोनों को कनेक्ट करता है। तो ये इसमें ऑप्शन बी या डी, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोनों को कनेक्ट करता है तो दोनों से संबंधित पूछा गया, किससे संबंधित है, तो ये दोनों से संबंधित हो। तो इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन बन नहीं पा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑफिशियल आंसर की के लिए छोड़ देंगे कि इन दोनों में से क्या ऑप्शन वो चूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 ये किसको रिप्लेस करेगा। ये रिप्लेस करेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020 को, सॉरी 2000 को, ठीक है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जीविका चिंतामणि इज रिटन बाय वॉज रिटन बाय तिरुत तिरुत कतेवर। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बांगर एलुवियल सॉइल जिसे कहा जाता है कंकड़ सॉइल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। झेलम ओरिजिनेट रिवर राइजेस फ्रॉम द दैट इज वारीनाग स्प्रिंग। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ऐड किया गया था। वो था अमेंडमेंट 103। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ स्पीकर अलाउज एनी मेंबर ऑफ द स्पीकर इन द पार्लियामेंट एनी मेंबर टू स्पीक इन द पार्लियामेंट इन हिज और हर मदर लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आपका कल की डेट में 30 तारीख को BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हुआ है। सेम क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये आपका होता है आर्टिकल 120। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कई बार जब आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स आसपास होते हैं तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन होने के चांसेस क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द SDG इंडेक्स इन इंडिया। तो ये रिलीज करता है नीति आयोग। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन पर आते हैं। 9th क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंडियन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पुअरिटी हेड काउंट रेशियो एज पर द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पुअरिटी इंडेक्स मेजर्ड बाय द नीति आयोग। तो ये रहेगा आपका असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, तो ये रहेगा आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लिथोस्फीयर इज ऑल्सो नोन एज द अबायोटिक कंपोनेंट। 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 16 अप्रैल 1976। ऑप्शन सी हो जाएगा 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड एट द हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ग्रेटेस्ट वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ वाटर इज फॉर द इरिगेशन पर्पस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट है एनिमल, ठीक है। एनिमल एंड प्लांट्स होते हैं, तो यहाँ पर एनिमल रहेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2023 पर्टेन्स टू द थीम ऑफ फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16। द टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ अफ्रीका इज ऑल्सो नोन एज द वेल्स। ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 17वां नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेशन रीजनल काउंसिल फॉर्म्ड इन 1946। सो यहाँ पर रहेगा स्वामी पूर्णानंद, है ना। ऑप्शन सी 17 नंबर का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, दोदरा कवर रिवॉल्ट टुक प्लेस इन द लीडरशिप ऑफ रन बहादुर सिंह, नॉट राणा, दैट इज रन बहादुर सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द मैक्सिमम टाइम। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वीरभद्र सिंह, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 20, विनोइंग रिफर्स टू दैट, यहाँ पर विनोइंग का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्टार्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब देखिए, अब अगले जो लगभग 20 क्वेश्चन हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली स्टेटमेंट है, तो पहली स्टेटमेंट जो है वो गति शक्ति इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्वॉल्विंग द क्रिएशन ऑफ अ कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म थ्रू विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैन बी प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। गति शक्ति प्लेटफॉर्म इज बेस्ड ऑन 12 पिलर, तो इस पॉइंट में मुझे लगता है गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए, ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। तो 21वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड आपकी गलत है। आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, 21 के बाद। सो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा जो है, हनी मिशन इज़ लॉन्च इन द ईयर 2017, ठीक है, ये आपका 2017 में लॉन्च होता है, करेक्ट है। स्वीट रिवॉल्यूशन प्रमोट्स द एपीकल्चर इन इंडिया, ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा है, 1857 revolt was a war of religionistic against the Christians। तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है, पहली स्टेटमेंट एक्चुअली ये गलत है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर जो है दिस इज़ रॉन्ग। सेकंड की जो स्टेटमेंट है, दिस इज़ so called first national war of independence of 1857 is neither first nor national और nor a war of independence, ये R.C. मजुमदार ने कहा था, ये तो करेक्ट है। सेकंड करेक्ट है आपकी, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, फर्स्ट गलत है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। तो थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं 24 को, ओके। तो 24 के अंदर जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें आपका समावर्तना ये कैटेगरी है हिंदू स्लेव्स की, करेक्ट है। और जो लोहार डायनेस्टी के फाउंडर हैं वो ये नहीं है, उनका नाम संग्राम करके कुछ है, तो बट ये नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ स्पीकर, नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर डिसॉल्व करते हैं। राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312 एंजॉय द स्पेशल पावर टू अपॉइंट द ह्यूमन राइट कमीशन, नहीं, 312 आपका ऑल इंडिया सर्विसेज से संबंधित है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। यहाँ पर नेशनल फ्लैग जो है आपका अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को, करेक्ट है। नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो वर्क एज अ स्पीकर काम कर चुकी हैं लोकसभा के अंदर बिफोर द एज अ इलेक्टेड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लूँगा, थोड़ा सा इसको फाइंड करना पड़ेगा इसके बारे में मुझे, तो आई विल एक्सप्लेन गिव द आंसर इन द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर, थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ वॉज एडवोकेटेड बाय द प्रोफेसर हिल्समैन, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। और इसके अंदर जो है, जो थ्योरी के अंदर जो बात कही गई है वो भी क्या है, करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन
ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा है, ओके 28 रिपीट आ गया, 29 नंबर क्वेश्चन। सो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एज ऑफ 65 एंड अबव इन 2021 इज़ अराउंड 6.2%। ठीक है, ये 6.2 नहीं है, ये अराउंड है 6.8। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ गलत हो गई। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज़ 0.98, ये 0.98 नहीं है, ये होगा 0.87%। ठीक है, तो ये भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट, सॉरी ऑप्शन डी नहीं, दोनों गलत है ना, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। दोनों गलत पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर एज ऑफ 2021 इज अराउंड 32%। ठीक है, तो ये जो 32% नहीं है, यहाँ पर होगा 30% के अराउंड ये आपका डाटा देखने को मिलता है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। आफ्टर द पॉपुलेशन is employed in the industrial sector as of 2021 is around 30% of the Indian population. This is also somehow right. I think this is right one है ना, 30% पॉपुलेशन जो है ये राइट होगी। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट मीन्स आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज इंडियन वाइल्ड एस। करेक्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज़ फेमस फॉर नॉट रेड पांडा। ठीक है, रेड पांडा के लिए नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 31। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। सो इसमें पूछा है मोस्ट स्पीसीज इन द वर्ल्ड गो एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन किल देम। बिल्कुल ये बात तो सही है। वेस्टर्न घाट रीजन हार्बर्स द लार्जेस्ट ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। तो फोर्सेस हैज़ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। करेक्ट है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, मेटल विच allows heat to pass through them it is called insulator. No, this is called conductor. Range of temperature in clinical thermometer is 35 degrees to 42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, तो दोनों गलत हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ना, हाँ 32 का ऑप्शन, सॉरी 32 नहीं, मैं 34 है भाई, 32 बोल रहा हूँ बार बार। 34 का ऑप्शन बी ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी हो जाएगा भाई, क्यों होगा, एक मिनट रुको जरा यार, इंसुलेटर है, दोनों ही गलत है ना, हाँ तो दोनों गलत है, तो दोनों के लिए बी होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की। सो रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री सबमिट हेल्ड इज हेग, नीदरलैंड के अंदर है। करेक्ट है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सबमिट जो है वो मार्च के अंदर हुई थी, ना कि अप्रैल में। ठीक है, तो ये गलत है इसमें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 35 के बाद है 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक मिनट, हमने 35 किया 36 किया यार, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, ये 35 है। ओके, दिस इज 35 नंबर क्वेश्चन। 36 कहाँ गया, 36 नंबर क्वेश्चन आपका शायद पीडीएफ में मिस है। ओके 26 5 नंबर पेज है ना। ओके, जो 36 नंबर क्वेश्चन है वो आपका मिसिंग है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, ओके, इसके बाद हम बात करते हैं 37 की। तो देखिए 37 को भी मैं भी छोड़ रहा हूँ, इसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अब हम स्किप करते हैं 37 को। ठीक है, एंड फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन की। ओके सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके 38 नंबर क्वेश्चन, चंद्रताल लेक इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट इज़ अबाउट, इतना आपको मीन सी लेवल के ऊपर है। नहीं, ये इतना नहीं है, इसका जो हाइट है ये अराउंड 4337 के अराउंड है आपकी। ठीक है, तो ये यार तो गलत हो गया।
सूरजताल लेक इज़ अ सोर्स ऑफ स्पीति रिवर, नहीं ये स्पीति रिवर नहीं है, बंगा रिवर एक है, तो ये भी गलत है, दोनों गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 के बाद है क्वेश्चन नंबर 39। तो 12 लच्छा पास इन हिमाचल प्रदेश कनेक्ट्स द मनाली टू काजा, नहीं ये आपका कनेक्ट करता है किसको, लेह को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये गलत होगा। सोना पानी इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, ये करेक्ट है आपका। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का। फिर हम बात करें आगे, इस क्वेश्चन को भी मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में इसको करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए यहाँ से ना कुछ क्वेश्चन ऐसे इतने बड़े बड़े कर दिए लोगों ने, डेट्स वाले बड़े नहीं है बट एक्चुअली आपको डेट्स काफ़ी ज़्यादा याद करनी पड़ेंगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए, याद होनी चाहिए बेसिकली इनको अटैम्प्ट करने के लिए। तो न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट बनाना है इनको, आपको क्रोनोलॉजी पे अरेंज करना है। वंदे भारत मिशन, ठीक है, ये आपका 2020 का प्रोजेक्ट है, स्टार्ट हुआ था। मिशन इंद्रधनुष 2014 से चलता आ रहा है। और कावेरी मिशन जो है ये 2023 में हुआ था, सूडान के अगेंस्ट मिशन कावेरी, है ना। निपुण भारत मिशन, ये जो था निपुण भारत मिशन, ये 2021 का है, 2021। ठीक है, आप इसको न्यूएस्ट टू ओल्ड करेंगे तो आपका बनेगा सेकंड फोर, एक सेकेंड, इसका आपका ऑप्शन बी होगा, सेकंड 413, नहीं एक सेकेंड, 31 होगा यार, 13 नहीं 31, सेकंड 4, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 41 का। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। मेक इन इंडिया, ठीक है। अब देखिए मेक इन इंडिया की जब हम बात करते हैं, सो ये था आपका 2014 का। स्किल इंडिया वाला जो हिसाब किताब है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015 का है। स्टार्टअप इंडिया 2016 में है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये 2008 का है। ठीक है, 2008। तो यहाँ पर जब हम क्रोनोलॉजी पे लगाएंगे तो 4123 हो जाएगा, 4123, दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन। 43 पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लॉर्ड लैंसडॉन है, इनका जो टाइम पीरियड था, ठीक है, ये मतलब आपके थे, मेरे को आंसर ही बताता हूँ यार, ठीक है। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45 को अभी छोड़ता हूँ मैं, आगे हम करेंगे। और 44 को स्किप किया हमने, 45 पे आते हैं। आपको नॉर्थ टू साउथ लगाना है इन कोल्ड फील्ड को। तो यहाँ पर देखिए सबसे साउथ में तो नवेली जाएगा और नॉर्थ में जाएगा कालाकोट, तो दैट इज़ 41, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 को भी अभी स्किप करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं 46 के बाद 47 पर। एज पर आर्टिकल 110, दैट इज़ द मनी बिल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो 47 में पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है एंड फोर्थ करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा, 2, 3, 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा यहाँ पर 48 को भी अभी मैं स्किप करता हूँ क्योंकि इनको डेट्स को चेक करना पड़ेगा एक बार थोड़ा सा। आफ्टर दैट हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 की। आयुष्मान भारत, ठीक है, ये आपका 2018 का है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो थी 2016 की है। गति शक्ति योजना जो है ये आपका 2021 की है। एंड गरीब कल्याण अन्न योजना, देखिए गरीब कल्याण योजना थी वो उसको रीनेम किया गया था अन्न योजना के साथ में। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके स्टेट्स हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। फीमेल सेक्स रेशियो के बेसिस पे आपको इनको क्रोनोलॉजी पे अरेंज करना है ना। ठीक है, तो सेक्स रेशियो की बेसिस की हम बात करें तो देखिए हरियाणा के अंदर जो सेक्स रेशियो है वो 877 है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपका 908 है, 11 के सेंसस की बात कर रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, पंजाब के अंदर आपको 893 है आपको देखने को मिलेगा, और बिहार के अंदर 916 देखने को मिलेगा। जब आप इनको अरेंज करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1, 2, 3, 4।
ऑप्शन पी। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर इतना ही क्वेश्चंस, बाकी और भी क्वेश्चंस हैं 50 और भी क्वेश्चंस हैं, और जो क्वेश्चंस छोड़ रखे हैं मैंने अभी उनको भी करेंगे हम सेकंड पार्ट के अंदर, क्योंकि देखिए यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें जो हैं क्वेश्चन के अंदर क्रोनोलॉजी पे भी बहुत सारी दे रखी है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा डेट्स को और फैक्ट्स को दोबारा चेक करना पड़ेगा, कई बार गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, कुछ चीज़ें याद हैं बट समटाइम्स कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो चेक करना पड़ेगा दोबारा से। ठीक है, तो मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।